आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। बोधगया महाबोधि महाविहार आंदोलन 12 फरवरी से शुरू है। इस आंदोलन के दरमियान कुछ भिक्षुओं की तबीयत खराब हुआ है। जब तक ब्राह्मण पंडे पुजारियों से इस महाविहार को मुक्त नहीं करेंगे तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा भिक्षु संघ ने निश्चय किया है। प्रशासन और शासन इसकी तरफ अनदेखी कर रहे हैं। इस दरमियान विधायक सतीश कुमार दास इस आंदोलन में सहभागी हुए हैं। उन्होंने महाविहार व्यवस्थापन कमेटी द्वारा हो रहा भ्रष्टाचार उजागर कर दिया। पिछले कई वर्षों से महाविहार में बैठे ब्राह्मण पंडे पुजारी और उनके सहयोगी मिलकर महाविहार की संपत्ति को लूटने काम कर रहे हैं। सतीश कुमार जी ने इस पूरे भ्रष्टाचार की पत्रकारों के सामने पोल ही खोल दी। धार्मिक स्थल का संरक्षण, उनके धार्मिक स्थल का संचालन उनके हाथ में। उसी के तहत हम सब लोग चाहते हैं कि जो 1949 में जो संविधान लागू होने से पहले एक BTMC एक्ट बना करके जो एक व्यवस्था दी गई थी कि 4 बौद्ध, 4 हिंदू और 4 उसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे, इसको रिवील करके पूर्ण रूप से महाबोधि महाविहार बौद्धों को हाथ में सौंपा जाए। साधारण सी बात है। और यदि ये चीज़ सिर्फ बौद्धों के साथ में क्यों हो रहा? यदि ये करना है तो हम भी दलित समाज से आते हैं, अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, हम भी एक जगह से माननीय है, हमको भी मेंबर बनाया जाए तमाम जगहों पर। बौद्ध धर्मावलंबियों को भी, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को भी अयोध्या के मंदिर में मेंबर बनाया जाए। तो सवाल है कि सिर्फ महाबोधि महाविहार के साथ हो रहा है, इसी के खिलाफ पूरी दुनिया के बौद्ध जो संगठन के लोग हैं, पूरी दुनिया में बौद्ध के मानने वाले लोग हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हो या तमाम बौद्ध संगठन, ये तमाम लोग इस लड़ाई को छेड़ा है। आकाश लामा जी और उनके टीम के तमाम साथियों ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये इनकी लड़ाई जो एक रिले हंगर स्ट्राइक जो लगातार चल रहा है, ये 12 तारीख से जो शुरू हुआ है, जिसमें शुरुआत के दिनों में शासन प्रशासन ने व्यवधान भी किया। उसके बाद जब हम सब लोग आए तो फिर आंशिक रूप से हमको धरने देने का इजाज़त मिला और अब हम यहाँ एक ब्रिज के नीचे हम सब लोग बैठे हैं। तो हम सब लोग की एक ही डिमांड है, ये नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी के राज्य केंद्र दोनों का मामला है। दोनों जगह भाजपा समर्थित सरकार है, NDA की सरकार है। तो बाहर में जाकर के नरेंद्र मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, बाहर में जाकर के ये कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो ये बुद्ध की धरती से आए हैं और बुद्ध महाविहार दूसरे धर्मों के लोगों के हाथ में कैद है, ये कैसा न्याय है? तो इसीलिए महाबोधि महाविहार पूर्ण रूप से आज़ाद कराने के लिए, बौद्धों को हाथ में सौंपने के लिए हम सब लोग धरना पर बैठे हैं और आज हम भी धरना में समर्थन देने आए हैं। और आपको बता दें कि जो BTMC जो कमेटी यहाँ काम कर रही है, किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके आपका बौद्ध महोत्सव संपन्न हुआ। ये देखिए, एक यहाँ ऑक्शन हुआ है, ये भंटे लोगों को जो भोजन दान कराया जाता है, इसमें 350 प्लेट का ऑर्डर दिया गया। कोटेशन देखिए, कोटेशन मगध यूनिवर्सिटी कैंटीन के नाम से, मगध यूनिवर्सिटी कैंटीन यहाँ मोहर भी है, ये अप्रूवल पूरा मिला हुआ है। 180 रुपये रेट यहाँ लगाया गया है। फिर अब आइए, ये फुजिया ग्रीन रेस्टोरेंट, ठीक है, इसका इसमें जो मोबाइल नंबर है, और ये देखिए 99 340 और 58 923, 99 340 58 923। ये देखिए दोनों फोन नंबर, ये किस तरीके से ये दोनों फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक मोबाइल नंबर, यही मोबाइल नंबर यहाँ कॉपी हो रहा है, यही मगध यूनिवर्सिटी कैंटीन बोधगया, और ये फ्यूजिया ग्रीन का यहाँ मोड़ लग रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आइए दिखाते हैं आपको, ये प्राची स्वीट्स एंड नमकीन, लेकिन इसमें भी देखिए मगध यूनिवर्सिटी कैंटीन बोधगया का मोहर लगा। ये क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है? एक में 200 रुपया अपने मन से डाल रहे हैं, एक में 150 रुपया अपने मन से डाल रहे हैं, एक में 180 रुपया। ये खुद ही एक कंप्यूटर पे बैठ करके, ये जो यहाँ का अकाउंटेंट है, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं महाश्वेता रथी जी, उनके देख रेख में सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। ये देख लीजिए किस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से। और एक यहाँ काम करने वाला सुजीत मिश्रा, जिनकी बेटी कैंसर से पीड़ित है,
डीएम साहब ने भी दान दिया है, यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने दान दिया है। जिनकी बेटी कैंसर से पीड़ित हो, जिनको पैसा लोग से मोनेस्ट्री में घूम घूम के डोनेशन कर रहे हैं, और वो देखिए 29 अक्टूबर 2024 को जमीन खरीद रहे हैं। 29 अक्टूबर 2024 को जमीन खरीद रहे हैं जब उनको पैसे की जरूरत हो। वो देखिए फिर 9 फरवरी 2021 को जमीन खरीद रहे हैं। 5 साल से इनकी बेटी कैंसर से पीड़ित है। बीमारी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन जो पैसा कैंसर के लिए दान में आ रहा है वो जमीन खरीदा जा रहा है। तो इसकी क्या जिला पदाधिकारी जांच कराएंगे। दूसरा आपको बता दें, यही सुजीत मिश्रा, ये देखिए सुजीत मिश्रा यहाँ के एम्प्लॉय हैं, अकाउंटेंट है, जिनके वजह से FCRA का कोड खत्म हो गया। 80 लाख रुपया फाइन जमा करना पड़ा, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। ये देखिए मगध यूनिवर्सिटी साक्या मुनि ने लिखा है, साक्या मुनि का मगध यूनिवर्सिटी का पूरा एक बाज़ाब्ता लेटर है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो इस तरीके का फर्जीवाड़ा यहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम लोग चला रहे हैं। दूसरा आपको दिखाने बहुत हंसी आएगी, ये देखिए, हाँ, एक उर्मिला पेपर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो बैग का परचेज हुआ, ये बाज़ाब्ता GST वगैरह सारा है, और बाकी लोग से कोटेशन लिया गया, उसमें कोई GST नंबर वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं। तो बाकी कोई भी कोटेशन कर सकता है कि जिनके पास काम करने का GST नंबर ऑथराइज है वही इसमें डालेंगे। तो एक आदमी को देने के लिए फर्जी तरीके से ये अब खुद ही बना करके ये काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से एक एक चीज की जांच कर ली जाए। तो इसी वजह से बौद्ध महाविहार का जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो करके इसमें जो लोग मेंबर हो या इनके जो यहाँ काम करने वाले लोग हो उनका निजी विकास हो रहा है, उनकी निजी मोनेस्ट्री बन रही है। यहाँ दीनानंद जो बनते हैं उनकी जांच 17 देश की सबसे बेहतरीन बसें उनकी चलती हैं, जबकि बोध गया में जब आए थे तो स्कूटर भी उनके पास नहीं था। अब जाके उनके मोनेस्ट्री देखिए, उनके मोनेस्ट्री में अलग से बैडमिंटन कोर्ट, पोलो कोर्ट, अलग से स्विमिंग कोर्ट, ये तमाम चीजें उनके मोनेस्ट्री में आपको मिलेगा, ये भंते के पास। तो इस तरीके का पूरा गोरख धंधा ये लोग तमाम लोग चला रहे हैं। तो इसी वजह से ये हम मुख्यमंत्री के समक्ष ले जाकर के ये तमाम चीज उनको देंगे। यदि आप दलाई लामा जी आते हैं तो आप बोध गया दौड़े दौड़े मिलने चले आते हैं, लेकिन महाबोधि महाविहार के बारे में कभी आपने नहीं सोचा। नीतीश कुमार जी से बहुत लोग को उम्मीद थी कि महाबोधि महाविहार के बारे में वो सोचेंगे। जब लालू यादव जी थे मुख्यमंत्री तो उन्होंने एक चीज किया था कि सेक्रेटरी आपका बौद्ध होगा, और वो चाहते थे कि ये एक्ट खत्म हो और महाबोधि महाविहार पूरे बौद्धों को हाथ में सौंपा जाए, लेकिन ये हो न सका। अब तब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने इस तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पर तो एक पिछले बार ने अरविंद सिंह के बारे में हमने खुलासा किया था, तो एक एक के बारे में मेरे पास चिट्ठा है, बारी बारी से सबका खोले। कुछ पत्रकारों के रोका जा रहा है, अभी हाल फिलहाल में भी इसी तरह से किया गया। पत्रकारों को इसलिए रोका, एक खास पत्रकार को, फोटोग्राफर्स को एंट्री दिया गया है जो बाहर में डॉलर की बोली लगा करके फोटो भेजता है, वीडियो क्लिप भेजता है, और यहाँ तक कि अंदर का CCTV फुटेज भी बेचता है वो। इस इतना गंभीर आरोप के बावजूद भी जो भंडारी जी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो अरविंद सामने और दीनानंद कहते हैं कि डीएम के यहाँ से हम अपना कर्मचारी को हटा लेंगे तो डीएम साहब का गाड़ी नहीं चलेगा, डीएम साहब के यहाँ खाना नहीं बनेगा। हमने शासक महाबोधि मंदिर का कर्मचारी डीएम आवास में दे रखा है डीएम साहब के सेवा के लिए। ये अरविंद सिंह और दीनानंद जी का वर्षन है। चलिए धन्यवाद सर। इसकी भी जांच हो कि क्या महाबोधि मंदिर का स्टाफ निजी डीएम के रेसिडेंस में जाके काम करता है, शासक लोग, उसका वेतन महाबोधि महाविहार से होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताइए आज ऑल इंडिया इतना सारे अंधकार जो बात चल रहा था ये अभी तक किसी की नजर में नहीं आया था। हम तो सतीश जी के शुक्रगुजार है कि उन्होंने ये बात जो है हमको मालूम था और ये बात आपके सामने में लाया है।
और ये जो अन्याय हो रहा है हम लोग इसको प्रतिवाद करेंगे। उसके बाद किसी भी हालत में बौद्धों को ये पूरा का पूरा कमेटी सौंप देना चाहिए, ताकि हम लोग अपना संचालन खुद करने के समक्ष है और हम लोग करेंगे भी इसको, और यहाँ पर जो एक अन्याय हो रहा है इसको खत्म करेंगे। थैंक यू। नमो बुद्धाय सर। चलिए, नमो बुद्धाय। जय हिंद। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता